हमारी जो मांगे थी, सेकंड ग्रेड भर्ती पूर्णतया रद्द होनी चाहिए, उसके अंदर बड़े स्तर पर धांधली हुई है, और सीबीआई जांच होनी चाहिए, रासुका तत्काल लागू किया जाना चाहिए। ढिलाई नहीं चलेगी। राजस्थान का युवा सड़कों पर आए तो ये पूछने आया है, ये जवाब लेने आया है, हमें जवाब दो, हमारे से नजर मिलाओ, हमें जवाब दो, हम कितनी बार लूटे हैं, हमें हिसाब दो। आज गहलोत साहब से हम हिसाब मांगने आए, आप हमारे अभिभावक है, अरे जरा ये भी तो देखिए, अरे हम किसी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, चाइना या बांग्लादेश के नागरिक नहीं है, हम आपके देश के, आपके राजस्थान के युवा है, आप ही के बेटे समझिए, आप हमारा दर्द समझिए, इन युवाओं का आक्रोश समझिए। मेरे शब्दों के अंदर आक्रोश जल रहा होगा, आक्रोशित सभी थे। इस मूवमेंट ने तो केवल आक्रोश को आवाज दी है, और आज ये केवल चुनौती थी और ये चेतावनी थी। अभी तो अंगड़ाई थी, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब ये लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी देखते जाना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साहब, आज जो रैली हुई है, इसका कितना है जो इफेक्ट पड़ने वाला है, कितना प्रभाव पड़ेगा? सर इफेक्ट तो आप पूछो ही मत, 101%, 115% पड़ेगा इसका। क्यों पड़ेगा? क्योंकि हमने जितना जोर था ना, आज हमने जो गवर्नमेंट को जोर दिखाया है ना हमारा युवाओं का, वो आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जिस पिछले समय से हम देख रहे हैं, 3-4 साल से मैं भी पढ़ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, पेपर दे रहा हूँ, अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिर माफिया और शोर कुत्ते जो पेपर हमारा खा रहे हैं, जो हमारा अधिकार छीन रहे हैं, वो उनके सरकार उनका सपोर्ट कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सीएम गहलोत साहब का होम डिस्ट्रिक्ट है। हम अंदर गए, हमने ज्ञापन सौंपा, अपने 15 सूत्रीय मांगों को पेश किया, और युवा बेरोजगार संघ जोधपुर जो कार्यकारिणी है, बेरोजगार एकीकृत महासंघ की कार्यकारिणी है, मैं जिसका जिला अध्यक्ष हूँ, नरेंद्र बिश्नोई। हमने 15 सूत्रीय मांगों को सीएम के नाम पर कलेक्ट्रेट ऑफिस में ज्ञापन दिया है। उसके अंदर हमारी प्रमुख मांगे थी, सेकंड ग्रेड भर्ती पूर्णतया रद्द की जानी चाहिए, और जो पेपर माफिया है उनके ऊपर रासुका तत्काल लागू किया जाना चाहिए, और सीबीआई जांच की जानी चाहिए। ठीक है। दूसरी प्रमुख मांग ये भी थी हमारी कि जो पिछले रीट के अंदर व्यास समिति गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट आपको सार्वजनिक करनी चाहिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? वो रिपोर्ट एक तंत्र को एक नया आकार देने के लिए रिपोर्ट थी, आप उसको क्यों लागू नहीं कर रहे? उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे कानून थे। तमिलनाडु, केरल के जो भर्ती परीक्षा के जो कानून है, उसके अंदर उन्होंने सिफारिश की थी, आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? आप रासुका से क्यों डर रहे हैं? मध्य प्रदेश कह रहे, महाराष्ट्र सरकार ने रासुका लगा रखा है, वहां पर कोई पेपर लीक होता है तो नकल माफियाओं को 12 महीने तक कोई उनको जमानती नहीं होती है। प्रमुख मांग ये थी, और आगे इस प्रकार पेपर लीक ना हो, उसके लिए हमारी सबसे प्रमुख मांग ये थी कि हमें एक नया तंत्र चाहिए, हमें एक नया तंत्र चाहिए भर्ती प्रक्रियाओं के लिए, आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की। दूसरा, आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर राजनीतिक नियुक्तियां बंद करो। इन नेताओं की और इन प्रशासन की मिली भगत के कारण ये सब मतलब कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को आक्रोशित होना पड़ रहा है। इसलिए इस आवाज को किसी पार्टी विशेष से जोड़कर न समझे, ये जन आक्रोश की आवाज है, हर युवा पीड़ित है, इनमें से कोई सेकंड ग्रेड, कोई थर्ड ग्रेड, कोई दंश सहे हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा आहत लोग हैं। मेरे शब्दों से आपको आक्रोश पता लग रहा होगा। इसलिए माननीय हमारे अभिभावक गहलोत साहब जी से हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं है, और हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप हमारे पिता तुल्य है। लेकिन ये समझिए, हम किसी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना के नौजवान नहीं है, हम राजस्थान के बेरोजगार पीड़ित युवा हैं। हमें आप न्याय दीजिए, हम न्याय के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और यदि मैं कहता हूं, यदि हमें अब भी न्याय नहीं मिला तो 1 जनवरी को फिर जोधपुर के अंदर ताल ठोक दी जाएगी, और फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। हम अपना करियर सब कुछ 1 फरवरी को हम वापस सड़कों पर उतरेंगे, और उसके बाद में फिर जो अंजाम होगा देखा जाएगा। सर, 1 जनवरी को इससे भी ज्यादा युवाओं का खून गर्म होगा। बिल्कुल, ये तो केवल एक मैसेज था। 1 फरवरी को इससे भी ज्यादा युवा सड़कों पर उतरेंगे, इन्हीं सड़कों पर उतरेंगे। राजस्थान के हर जिले में इस प्रकार से युवा सड़कों पर उतरे हैं, और आगे भी इसी प्रकार उतरते रहेंगे। और इसके बाद में इतना ही नहीं है, 1 फरवरी को हम फिर उतरेंगे, और उसके बाद में इसी मूवमेंट को हम लेकर जाएंगे तहसील स्तर पर। हम सीएम का पुतला दहन कार्यक्रम करेंगे, हर तहसील स्तर पर सीएम का पुतला फूंका जाएगा, और उसके बाद में हम इस कार्यक्रम को लेकर जाएंगे ग्राम पंचायत स्तर पर, हर जगह। इस बार जो वोट होंगे, मैं फिर सरकारों से कह देना चाहता हूं कि आप किसी गलतफहमी में न रहें। अब युवा जाति धर्म नाम के ऊपर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, किसी जाति विशेष के नाम पर आप लोगों को इकट्ठा कर लो, ऐसा नहीं है। अब युवा जाग चुका है, अब हम मुद्दे बेस पर इकट्ठा होना जाग चुके हैं। हम लोग यहाँ पर किसी से आह्वान नहीं किया गया था। एक छोटी सी सूचना वायरल की गई थी, कुछ लाइब्रेरियों में कैंपेनिंग की गई थी टीम के द्वारा, इतना सब हुजूम इकट्ठा हो गया। आप समझिए, ये आक्रोश है। हम सेकंड ग्रेड भर्ती को संपूर्णतया रद्द चाहते हैं, हम माफियाओं के ऊपर रासुका कानून चाहते हैं। आप वो क्यों नहीं लाते? आपकी क्या मजबूरी है? आप युवाओं से नजर क्यों नहीं मिलाते? आप युवाओं से नजर मिलाइए।
हमें जवाब दो, हमारे से नज़र मिलाओ, जवाब दो, हम कितनी बार लुटे हैं, हमें हिसाब दो। और आगामी बजट के अंदर आप जो भी घोषणाएं कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप शिक्षा रोजगार पर जो खर्चा हो बजट का 5वां हिस्सा हो। राजस्थान का युवा इतना ज़्यादा पीड़ित है, हमारी घर के साधन संसाधन सब कुछ लग चुके हैं, माँ बाप की लगभग आधी आयु लग चुकी है बेटों को कामयाब करने के लिए। किसी भी भर्ती प्रक्रिया परीक्षा देने से पहले माँ हमारा मुंह मीठा करवाती है कि बेटा आपकी बार तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम पेपर लेने जाते हैं, 10 मिनट के बाद में हमारे से पेपर ले लिया जाता है कि पेपर लीक हो चुका है। और उसके बाद में यदि कोई गलती से हमारा कोई पेपर मान लो कि सफल हो गया, हम वापस आते हैं, गांव के अंदर पूरा प्रचार हो जाता है कि आपकी बार बेटे का सिलेक्शन हो गया, बड़ी खुशियां हैं। लेकिन 10 दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस भर्ती को रद्द किया जाता है। इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधली हुई है। इसलिए आक्रोश समझिए, मेरे शब्दों में आक्रोश दिखाई दे रहा होगा। मैं राजस्थान के प्रत्येक युवा से फिर आह्वान करता हूँ कि हम फिर सड़कों पर उतरेंगे। यहाँ पर कोई पार्टी विशेष के दोस्त तले कुछ नहीं हो रहा है। राजस्थान के जन जन की आवाज है। युवा इस बार जाग चुका है जोधपुर की धरती से। और जोधपुर के आंदोलन के बाद में मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, और जिले के अंदर जो भी युवा है मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप जोधपुर की हर धरती से, लाइब्रेरियों से बाहर निकलिए, 3 घंटे के लिए पुस्तकें बंद करिए। लोहा गर्म में चोट मारोगे मुड़ेगा। आप लाइब्रेरियों से बाहर निकलिए, अपने आक्रोश को आवाज दिए, आक्रोश को अंदर दबा के मत बैठो। वो आपको मानसिक रूप से पीड़ित कर देगा, मानसिक रूप से आपको क्षत विक्षत कर देगा। अपने आक्रोश को बाहर लाइए, सड़कों पर उतरिए, मुठ्ठियां तानना सीखिए, सरकार से प्रश्न करना सीखिए। वोट देना ही नागरिकता सिद्ध नहीं होती है। नागरिकता के लिए आपको विपक्ष के अंदर आकर खड़ा होना होगा। आज हमारी आवाज कोई सत्ता पक्ष का नेता मंत्री विधायक, कोई विपक्ष का नेता मंत्री विधायक नहीं सुन रहा है। इसलिए हमारी आवाज हमें ही उठानी पड़ेगी। हमारी खुद की माखी मानी खुद नहीं उठानी पड़ी, कोई नेता मंत्री। और मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे। मैं फिर आह्वान करूंगा जोधपुर की धरती से, आप सब लोग फिर सड़कों पर। उन लोगों को अभी क्या करना चाहिए क्योंकि वो बहुत डिप्रेशन में है। हाँ, मैं उनको यही कहता हूं कि देखो, सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कंटिन्यू करते रहो, लेकिन जहां जहां पर भी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर आप सब लोग बिना व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए सब वहां पर सार्वजनिक हित के लिए आए और लड़ाई लड़े, सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से मुट्ठियां ताने, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करें, अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के सामने रखिए। और ये ध्यान रखना, लोकतंत्र के अंदर भीड़ तंत्र का कितना महत्व होता है आपने सबने आज सड़कों पर देख ही लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय की बेड़ियों की जकड़न को महसूस कर रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ में युवा जुड़ रहे हैं जो सेकंड ग्रेड भर्ती का जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था और रद्द होने के बाद में इन लोगों में काफ़ी आक्रोश हैं और मायूस भी हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ में सहदेव जी जुड़ रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार साहब। पेपर लीक होने से आप कितने दुखी हैं? दुखी तो थाने कहीं बतावा, गलानी धावगा, मीठी गोली देते देते 5 साल निकाल दिया हमें यार। जोधपुर हो यूँ करो जन सही नहीं लाग रही है। 5 साल हो गए, अब कहीं कर सका बताओ। आपने कौन से विषय से एग्ज़ाम दिया था? मैं साइंस से दिया था सेकंड ग्रेड। तो आपने जो साइंस वालों का पेपर पूरा सी ग्रुप का है जो आउट हो गया है, आपको क्या लगता है दोनों पेपर आउट हुए या एक बात बताओ, उस बस में MBBS के बंदे पकड़े गए हैं, वो जीके के पेपर में उनका क्या काम था? वो तो साइंस सॉल्व कर रहे थे, वो उनके पास शाम वाला पेपर भी था, जीके के साथ साइंस वाला भी पेपर था, वो सॉल्व करवा रहे थे MBBS वाले। मतलब इनका कहना है कि सुबह ही पेपर वो भी आ चुका था और ये इस प्रकार का जो सवाल उठना है ये वाजिब भी है। बिल्कुल वाजिब है। अभी सरकार को क्या करना चाहिए? अभी सरकार को है ना CBI जांच करवानी चाहिए और जो भी पुरानी भर्तियां हैं, जो भी पेपर आउट थे, उनको सबकी जांच होनी चाहिए एक साथ। मैं हेम सिंह चारण और मेरे माध्यम से ही आपके दबंग, ये कौन सा है, हाँ, दबंग आवाज़ के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार बिल्कुल भर्तियों को स्पष्ट रूप से नहीं करवा रही है क्योंकि इसमें विफल हो रही है। मैंने एक हिसाब लगाया, ये आप मानिए, मैंने एक हिसाब लगाया कि एक 20 लाख विद्यार्थी इस राजस्थान में, औसत फीस माने 300 रुपये, और उसका बजट निकाला है ना एक भर्ती का, तो उसमें लगभग 60 करोड़ रुपए आते हैं। कितने? 60 करोड़ रुपए। और 60 करोड़ में अगर सरकार पेपरों की सेफ्टी नहीं कर पा रही है, इसका मतलब सरकार बहुत गिरी हुई है, निकम्मी है, और आने वाली सरकारें वो भी होंगी। अगर सख्ताई से वो अगर सही तरीके से विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है तो विद्यार्थी एक एक घर से निकलेगा, उनके साथ खिलवाड़ बिल्कुल करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आगामी जो रीट भर्ती आ रही है उसकी स्पष्टता हो और विद्यार्थियों को सही समय पे नौकरी मिले। और बेरोजगार परेशान है, और उपेंद्र यादव वगैरह सब कुछ थे, हम आज इस भर्ती में थे और हमने सबने हुजूम उमड़ा जो विद्यार्थियों का जो आक्रोश है वो देखने लायक था। और हम भी आए थे और प्रशासन में भी हमारा अच्छा सहयोग किया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि भर्तियाँ सुस्पष्ट तरीके से और विद्यार्थियों को सही टाइम पे नौकरी मिले
और विद्यार्थियों का जीवन अंधेरे में जा रहा है और माफिया खुलेआम से पेपर ला रहे हैं और पेपर आउट कर रहे हैं। और मैं एक और कहना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रिंटिंग प्रेस से खुद नहीं ला सकते। इतना बड़ा राज्य है राजस्थान, इतना इतना बड़ा राज्य है तो दूसरे राज्य से आप प्रिंटिंग प्रेस करवा के वहाँ से सरकने जा रहे हैं और पेपर को आउट कर रहे हैं। फिर क्या मतलब बाहर से प्रिंट करवाने का कितना खर्चा आ रहा है? मैंने 60 करोड़ का आपको जो है दे दिया ब्यौरा, और उसमें अगर सरकार अपना जो बजट बैठा नहीं पाई है तो विद्यार्थी हम फीस क्यों भर रहे हैं? हम 500, 700, 300 रुपये फीस क्यों दे रहे हैं? कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सारे पेपर है जो आउट नहीं किए जाए, सिर्फ जो पेपर आउट हुआ है उसी को जो रद्द किया जाए, बाकी को रद्द नहीं किया जाए। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं हिंदी का पेपर 2nd ग्रेड का हिंदी का दे के आया हूँ और मैंने खुद ने देखे हैं कि फर्स्ट पेपर के सवाल लड़के लिखे हुए पढ़ रहे थे। हाँ, ये सही है कि पेपर पहले ट्रेलर में आया था और फिर क्या है कि सरकार ने जब उस एक बस पकड़ी उसके बाद में ये होला हुआ, लेकिन उससे पहले भी पेपर आउट थे। उससे पहले पेपर आउट होगा। अभी सरकार को क्या करना चाहिए? पूरी भर्ती को रद्द करना चाहिए। पूरी भर्ती को रद्द करके, ठीक है ना, पूरी भर्ती को रद्द करके फिर से नई प्रिंटिंग प्रेस से पेपर को जो है प्रिंट करके विद्यार्थियों को फिर देने चाहिए और विद्यार्थी जो मेहनत करेगा वो अपने आप फिर सफल हो जाएगा। दोस्तों, आज है जो जोधपुर के अंदर नई सड़क से लगाकर रवाना हुई थी जो विद्यार्थियों की आक्रोश रैली, जिसमें विशेष रूप से जो अभी 2nd ग्रेड भर्ती का जो पेपर हुआ था, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर जो हुआ था 24 तारीख के दिन पेपर जो आउट बस के अंदर पेपर में मिला था, और 24 तारीख का जो C ग्रुप का फर्स्ट पेपर था वो उसी दिन है जो सरकार ने रद्द कर दिया था। लेकिन C ग्रुप के जो 2nd पेपर थे उन पेपर्स को रद्द नहीं किया गया और फर्स्ट पेपर को 29 जनवरी के अंदर प्रस्तावित कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो युवा है वो इस बात से बिल्कुल नाखुश है। युवा चाहते हैं कि 2nd ग्रेड की जो भर्ती है ये पूर्णतया रद्द हो, यानी सिरे से इस भर्ती को जो पूरा खारिज किया जाए और ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए बिल्कुल नज़दीकी जल्दी से जल्दी भर्ती परीक्षा को वापस आयोजित किया जाए और एकदम पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा को रखा जाए। 6 महीने बाद आचार संहिता लगा देंगे। अच्छा, उससे पहले सब काम होना। अच्छा, युवाओं का कहना है कि आचार संहिता लगेगी, यानी चुनाव भी आने वाले 2023 के अंदर, उससे पहले इस भर्ती को कंप्लीट किया जाए और युवाओं को ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि इस भर्ती के अंदर शामिल होने वाले जो युवा हैं वो 2018 से लगातार पेंडिंग में बैठे हैं, क्योंकि उसके बाद में एक भी भर्ती ठीक तरीके से जो क्लियर है जो नहीं हो पाई है। पूरा लॉकडाउन युवाओं ने सहा है, वो बूढ़े होने लगे हैं, उनकी सगाइयाँ टूट गई हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं और उनके परिवार के अंदर काफ़ी परेशानियाँ हैं जो आ रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज जो यहाँ पर है जो धरना रखा गया था, रैली रखी गई थी, उसका उद्देश्य भी यही था, मुख्य मांगे यही थी। पहली मांग 2nd ग्रेड की पूरी भर्ती को रद्द किया जाए और परीक्षा फिर से करवाई जाए। दूसरी मांग ये थी कि जो पेपर माफिया हैं, जो आरोपी हैं, उन लोगों को तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए और आरोपियों की जो बिल्डिंग्स हैं, उनके जो घर हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए, ना कि कोई मकान मालिक की संपत्ति थी, जो बिल्डिंग थी, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया सरकार ने। तो युवाओं का कहना है कि आप जो आरोपी हैं उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाएं, सिर्फ योगी सरकार की नकल करके ये लिपापोती है जो नहीं करें। दूसरी मांग यहाँ पर रासू को लेकर भी उठी है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जो राजस्थान में आने वाली भर्तियाँ हैं, उन भर्तियों में जल्दी से जल्दी रासू का लागू हो और 2nd ग्रेड भर्ती जो पेपर आउट हुआ है उसकी CBI जांच की जाए। CBI जांच की भी आज मांग उठाई गई। उपेंद्र जी यादव सहित जोधपुर के तमाम छात्र नेता और कोचिंग संचालक जो भी सर हैं, टीचर्स हैं, वो भी उन्होंने भी आज साथ दिया और सब लोगों ने मिलकर जोधपुर जिला कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा है और इसके बाद में ये भी आह्वान किया है कि अभी तक युवाओं को उचित न्याय अगर नहीं मिलता है तो आने वाली 1 तारीख को और ज़्यादा उग्र आंदोलन है जो किया जाएगा राजस्थान के अंदर। और उसके साथ ही साथ युवाओं ने अभी तहसील स्तर पे और पंचायत स्तर पर भी आंदोलन करने का आह्वान किया है कि अगर मांग को नहीं माना गया तो तहसील स्तर पर, संभाग स्तर पर, हर जगह पर इस मांग को जो लगातार उठाया जाएगा। और भी कुछ क्लू मिलेगा तो हम आपके साथ जल्दी जुड़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए देखते रहिए पृथ्वीराज ब्लॉग्स और छात्र हित में हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि युवाओं की आवाज़, जो दबी हुई आवाज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में पहुँच सके। मिलते हैं आपके साथ जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।